मेरे प्यारे दुनियावासियों, ओम नमः शिवाय। मानव शरीर प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है और हाथ सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। मानव शरीर अनंत रहस्यों का भंडार है। परमात्मा ने इसे पूर्ण तथा आत्मनिर्भर और परिपूर्ण बनाया है। मानव शरीर 5 तत्वों अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल के योग से बना है। मुद्रा विज्ञान का आधारभूत सिद्धांत यह है कि शरीर में इन 5 तत्वों में असंतुलन और घटाबढ़ी से रोगों की उत्पत्ति होती है और इन पंच तत्वों में क्षमता या संतुलन से हम स्वस्थ रहते हैं। मानव शरीर में अपने आप को निरोग रखने तथा रोगों का उपचार करने दोनों प्रकार की शक्ति मौजूद है। मानव मस्तिष्क कंप्यूटर से भी अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि कंप्यूटर को बनाने वाला भी कोई न कोई मानव ही तो है। हजारों सालों की निरंतर शोध के बाद भी विज्ञान मस्तिष्क के रहस्यों का सही पता लगाने में असमर्थ है। आज जितनी भी मशीनें हैं जो हमें चांद तक ले जाने में समर्थ हैं, किसी न किसी मानव मस्तिष्क की ही देन है। मस्तिष्क ही क्या, आँखें, हाथ, जीव जंतु, मानव शरीर किसी अचंभे से कम नहीं है। मुद्रा विज्ञान के अनुसार हाथों की उंगलियां और इनसे बनने वाली मुद्राओं में आरोग्य का राज छुपा है। हाथों में से एक विशेष प्रकार की प्राण ऊर्जा या शक्ति, विद्युत चुंबकीय तरंगें, जीवन शक्ति और निरंतर निकलती ही रहती है। मुद्रा विज्ञान, स्पर्श विज्ञान, एक्यूप्रेशर चिकित्सा, योग, आसन, प्राणायाम, इन सभी का मानना है कि आपका स्वास्थ्य आपके शरीर में, आपके हाथों में, आपकी सांसों में, इनके अंदर ही बना हुआ है। हमारे हाथ शरीर के स्वास्थ्य नियंत्रण कक्ष का काम करते हैं। प्राचीन भारतीय ऋषियों मनुष्यों की अद्भुत खोज मुद्रा विज्ञान के अनुसार पंच तत्वों की उंगलियों को परस्पर मिलाने, दबाने, मरोड़ने या विशेष आकृति बनाने से विभिन्न प्रकार के तत्वों में परिवर्तन, अभिव्यक्ति, विघटन एवं प्रत्यावर्तन होने लगता है। अर्थात इन पंच तत्वों को आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। उन तत्वों में आई गड़बड़ी को दूर किया जा सकता है और तत्वों में समानता स्थापित कर स्वास्थ्य रक्षा एवं रोग निवारण किया जा सकता है। मुद्राएं असंख्य हैं। इनका प्रयोग देवी देवताओं की पूजा, उपासना, तंत्र मंत्र, धार्मिक अनुष्ठान, नृत्य, योग साधना आदि में होता है। जैसे ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा, वायु मुद्रा, इनमें से एक लिंग मुद्रा भी है। कई बार आपने देखा होगा, ज़्यादा ठंड में लोग जब कहीं बैठते हैं तो अपने हाथों को ऐसे मिला लेते हैं और ऐसे ऐसे करने लगते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इससे हम समझें तो हमें पता लगेगा कि हम अपनी सेफ्टी की मुद्रा में ऐसे आ जाते हैं। जब हम ऐसे लगातार बैठे रहते हैं तो हमें गर्मी की अनुभूति होती है। तो मैं आपको एक लिंग मुद्रा के बारे में बताना चाहती हूँ। शायद ये कोरोना की लड़ाई में भी कारगर हो और डॉक्टर्स की मददगार भी। शरीर व उम्र के हिसाब से ही करें इसे। एक दिन में 3-4, अब तो 2-3 घंटे से ज़्यादा न करें। जिन्हें बीमारी है वही इसे करें, नहीं है वे न करें। अगर करें भी तो आधे घंटे से ज़्यादा न करें। शरीर में पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पिएं। ठीक होने के बाद कम कर दें, बाद में बंद कर दें इस मुद्रा को करना। लगातार पानी पीते रहें। मुद्रा करने से पहले भी पानी पिएं और मुद्रा करने के 5-10 मिनट रुक कर भी पानी पिएं। लिंग मुद्रा, अब मैं आपको लिंग मुद्रा के बारे में बताती हूँ। लिंग मुद्रा क्या है? दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में ऐसे फंसाकर, अंगूठा चाहे दायां हो या बायां हो, उसे उठाकर सीधा कर लें और दूसरे अंगूठे को उसके बाहर से ऐसे कर लें। इससे लिंग मुद्रा बन जाती है। इससे शरीर को गर्मी मिलती है। आप इसे एक बार आजमा कर देखें। अब इसके लाभ क्या क्या हैं? जुखाम, सर्दी जन्य बुखार, ब्रोंकियल संक्रमण, मौसम परिवर्तन से तकलीफ़ों का बढ़ जाना आदि रोगों का मुकाबला करने की इसके अंदर शक्ति बढ़ती है और फेफड़े सबल होते हैं। नज़ला, खांसी, जुखाम और सर्दी जनित रोग में आराम हो जाता है। शरीर में
गर्मी की उत्पत्ति के कारण संचित कफ खत्म हो जाता है। कैसे भी टॉन्सिल हो, चाहे डॉक्टर ने ऑपरेशन ही क्यों न बता दिया हो, आराम हो जाता है। शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी न होने दें। यह 100% आजमाया हुआ नुस्खा है। बहुत से बच्चों और बड़ों के ऊपर आजमाया हुआ है। मैंने तो सिर्फ आजमाया हुआ है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग, जो ऋषि मुनि मनीषी थे, उन्होंने इस मुद्रा को बनाया है। ऐसी असंख्य मुद्राओं को बनाया है जिनको करने के बाद हम अपने शरीर के तत्वों को घटा बढ़ाकर अपनी बीमारी को कम कर सकते हैं। शरीर में पानी की कमी ना होने दें। हर आधे घंटे में कम से कम 1 गिलास पानी, ज़्यादा भी पी सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। पानी, दूध, घी, जूस अपने शरीर के हिसाब से कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, शरीर में खुश्की न आने दें। अगर ये चीज़ें ना भी मिले तो प्रकृति की देन पानी हम सबके पास है। हम अपने शरीर को पानी तो दे ही सकते हैं। आज गरीब तबका जिसे ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं है, खाने को 2 रोटी भी उपलब्ध नहीं है, वो कम से कम पानी तो पी ही सकते हैं। जिसे बीमारी है, प्लीज़ वो इसे आजमा कर देखें। ओम नमः शिवाय।